Hi everyone, welcome back on Satyam Online Educational Platform. Myself Mr. N Singh and today I am going to start Physics of Class 10 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम देखने वाले हैं, बट उससे पहले हम अपने क्लास को एक ब्यूटीफुल कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। एंड द कोटेशन इज द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। उन लोगों का फ्यूचर होता है, फ्यूचर उन लोगों का अच्छा होता है जो अपने ख्वाब में या अपने सपने में विश्वास करते हैं या बिलीव रखते हैं, जिसके कारण उनका क्या होता है, जो फ्यूचर होता है वह ब्राइट होता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने क्लास को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट कंडक्टर से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड कैरी करेगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वह कैसे होगा और वह किस टाइप में होगा। क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर्स लाई ऑन द वायर। मान लीजिए कि ये एक हमारा कोई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे क्या हमारा आई करंट क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। इसके हम किसी एक पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट पे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पे जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वह कुछ हमारा ऐसा बनेगा, आपको दिख रहा होगा। ये सारे के सारे जो हैं क्या बन रहे हैं, इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। जैसे जैसे हम इस पॉइंट से दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखिए क्या होता जा रहा है, जो इसके बीच में गैपिंग है वह बड़ा हो जा रहा है और जब इसके सेंटर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका जो हमारा जो स्पेस हो रहा है वह छोटा सा बन रहा है। डेट मीन्स कि जब कोई स्टेट वायर होगा उस समय अगर हमारा करंट कैरी करेगा तो उस समय जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा, तो हमारा कॉन्सेंट्रिक होगा। कॉन्सेंट्रिक यानी कि एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स वहाँ पे कैरी करेंगे। आगे बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेट वायर कंडक्टर कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट इज। पीछे बताया थे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल बी से। और यह जो हमारा होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे आई के, आई यानी कि करंट के। जैसे जितना अमाउंट में हम करंट को सप्लाई करेंगे उतना ही अमाउंट में क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अगर हम करंट के अमाउंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उसका भी अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर जो हमारा करंट सप्लाई हो रहा है उसका अमाउंट अगर हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वहीं बोल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई पासिंग थ्रू द वायर। दैट मीन्स कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इफ करंट इज इंक्रीज देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज स्ट्रॉन्गर। अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वह क्या होगा, वो भी अधिक होगा। अधिक होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वह स्ट्रॉन्गर होगा। और अगर हम करंट को कम कर देंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी अमाउंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह वीक होगा। डेट मीन्स की एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर अमाउंट बढ़ रहा है करंट का तो मैग्नेटिक फील्ड भी का उसका अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण वह स्ट्रॉन्गर हो रहा है। अगर करंट का अमाउंट हम कम कर देंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और अपने होमवर्क के रूप में इसे आप सबमिट करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो जो भी हमारा करंट कंडक्टर है स्टेट वायर में उसका डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को, कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें उसका डायरेक्शन क्या होता है। क्या बोल रहे हैं मैक्सवेल साहब कि इट स्टेट दैट, यह कहता है कि यानी कि मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है, और इसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि आप किस हैंड का यूज करेंगे, तो अपने राइट हैंड का यूज करेंगे। बेसिकली इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो हमारा हैंड है ये क्या करेगा, जो हमारा थंब है यह थंब क्या करेगा, यह करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। अगर हमारा करंट नीचे से ऊपर की दिशा में जा रहा होगा तो उस समय जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पे आप दो पॉइंट समझेंगे, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होता है घड़ी के सुई की दिशा में, जैसे अगर घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। लेकिन इसी को अगर हम उल्टा चल दें तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। तो
तो अगर सपोज मान लीजिए कि करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये थंब हमारा क्या शो कर रहा है करंट के डायरेक्शन को, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर सेम इसी को हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, अगर हमारा करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की दिशा में हो, उस समय जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो हमारा उस समय वह क्लॉकवाइज होगा। यही कौन बताया, हमारे मैक्सवेल साहब बताए, जिसके कारण से इस रूल को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या बोल रहा है कि इट स्टेट दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्टेट वायर इन द ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द स्ट्रेच्ड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यह कर रहे हैं कि यदि आप किसी करंट को पास कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप अपने राइट हैंड को लीजिए, राइट हैंड में जो हमारा थंब है, यह थंब किसको डिनोट कर रहा है, करंट को, करंट के सप्लाई को शो कर रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। And then the direction of the curl of the fingers will give the direction of the magnetic field। उसके बाद अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, यानी फिंगर्स को मूव कीजिए, तो जब मूव होने पे जो डायरेक्शन फाइंड आउट होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड का होगा। आप ध्यान से देखेंगे एक बार, मान लीजिए कि ये मेरा राइट हैंड है, राइट मानना नहीं है, वास्तव में मेरा राइट हैंड है ये हमारा क्या है, थंब है। थंब क्या शो कर रहा है, करंट के डायरेक्शन को, जो कि हमारा ये वाला फिगर जो है यह शो कर रहा है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। देखिए आप कर्ल कीजिए अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, क्या डायरेक्शन मिल रहा है आपको, क्लॉकवाइज मिल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। डेट मीन्स कि अगर करंट जो हमारा है उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो उस समय जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सेम इसको आप उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए कि जो हमारा करंट सप्लाई हो रहा है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे की दिशा में जा रहा है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कौन शो करेगा, जो हमारे फिंगर्स है बाकी वो फिंगर्स शो करेंगे। इसको आप कर्ल कीजिए, मूव कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डेट मीन्स कि इससे यह समझे कि यदि करंट जो है नीचे के डायरेक्शन में पास होगा, तो उस समय जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। यही हमारा क्या बोल रहा है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बोल रहा है। और यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्टेट द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यानी कि मैक्सवेल साहब का जो राइट हैंड थंब रूल है उसको आप पेन डाउन कीजिए, इसको आप नोट करेंगे। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट देखेंगे हम। और हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। और हम क्या कर रहे हैं, उसी जो हमारा जो हमें देखे थे स्टेट में जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर था उसको हम क्या कर दिए, सर्कुलर कर दिए। यानी जो हमारा स्टेट वायर था उसको, स्टेट वायर को आप लीजिए और स्टेट वायर को आप क्या कर देंगे, सर्कुलर कर देंगे। तो सब सर्कुलर करेंगे तो कुछ उसका ऐसा शेप बन जाएगा। तो उस समय इसका जो हमारा फ्लो हो रहा है उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, हम यही देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है कि एट एवरी पॉइंट ऑन ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड इट। क्यों ऐसे हो रहा है, ये भी पीछे हम देखे थे कि जो स्टेट वायर कंडक्टर था उसमें कैसे बन रहा था, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में बन रहा था। यहाँ भी कॉन्सेंट्रिक क्यों बन रहा है, ये आप ठीक से देखिए। तो जो यहाँ हमारा कर्ल है, यहाँ पे जो मूव हुआ है, यह मूव जो हुआ है ये भी क्या है, एक स्टेट वायर ही तो है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो यह कुछ हमारा ऐसा बनेगा। और इसके एक छोटे से हिस्से को लीजिए, एक छोटे से टुकड़े को लीजिए, तो कुछ हमारा ये टुकड़ा होगा। यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन बनेगा, किसी भी पॉइंट को लीजिएगा, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिए, और यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगा फिर वही बनेगा, कॉन्सेंट्रिक ही बनेगा। डेट मीन्स कि यहाँ भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किस शेप में बनेगा, तो कॉन्सेंट्रिक शेप में ही बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के शेप में ही यहाँ भी फॉर्म होगा। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर बढ़ते जाएंगे इसका जो हमारा अमाउंट होगा क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट होगा वह वीक हो जाएगा। और अगर सेंटर के पास में आएंगे तो वहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। यह जो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बनेगा कि जो हमारा सेंटर है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, यानी कि घटते जाता है।
एज वी मूव अवे फ्रॉम इट द सर्कल्स वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर, यानी सेम वही कहानी है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, इसके हम इस पॉइंट को ले लिए और इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वह कुछ ऐसे बनेगा। तो देखिए जैसे जैसे आप इससे बढ़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, यहाँ पे जो इसका अमाउंट होगा वो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, यानी कि यह जो वीक होते जाएगा, लेकिन सेंटर पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एक और चीज़ है यहाँ पे कि व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप, यदि आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो द फील्ड अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन, तो उसमें जो हमें फील्ड दिखाई देगा, प्रतीत होगा, वह कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई देगा। बट वास्तव वह स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं होगा, वो कैसे होता है, तो सर्कुलर ही होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और बना रहा हूँ, ये जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होते जाएंगे, इसकी बढ़ते जाएंगी। मान लीजिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप इस पॉइंट को देख रहे हैं तो हल्का सा कैसा दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। बट क्या यह वास्तव में यह स्ट्रेट है, तो नहीं, यह एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ही एक पार्ट है, जो कि बहुत बड़ा सर्कल बनने के कारण हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रेट दिखाई देता है, बट वास्तव में यह स्ट्रेट नहीं होता है। दुनिया में हर चीज़ जो दिखाई देता है वह वास्तव में होता नहीं है, और जो होता है वह दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैन बी टेकन टू बी यूनिफॉर्म, और जो हमारा सेंटर पे होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज वी मूव टुवार्ड्स द सेंटर, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जो होगा वह बढ़ते जाएगा, स्ट्रॉन्गर होते जाएगा। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाएंगे तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट होगा क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, यानी कि डिक्रीज होते जाएगा। डेट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा, वीक होगा। डेट इज मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसको आप लोग नोट करेंगे और इसको अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट करेंगे, जहाँ से मैं क्वेश्चन जहाँ से मैं आपके होमवर्क को चेक करने के बाद आपके ग्रुप में सबमिट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।